दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही आज से ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, यानी जब से आप फॉर्म भरते हैं तब से ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होती है और जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होता है फॉर्म भरना। तो इसमें कई स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं पहले ही रेस से, क्योंकि उनके फॉर्म में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसा जो हम जानबूझकर छोटी छोटी गलतियां देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और उनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी जिन्हें आपको फॉर्म भरते टाइम बहुत ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि OTR जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें 3 कैटेगरी रहेंगी। एक तो वो स्टूडेंट की जो OTR करा चुके हैं बट उन्हें करेक्शन कराना है OTR में। सेकंड वो जिनका OTR हो रखा है और उन्हें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वो जिन्होंने अभी तक SSC का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और उन्हें OTR मतलब पहली बार कराना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन्हें OTR में करेक्शन कराना है वो अभी अपना फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि यदि आपने इसी OTR के साथ अपना दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल कर दिया तो आपको आगे जो भी दिल्ली पुलिस की आगे प्रोसेस होंगी इसी OTR के साथ अकॉर्डिंग जो भी आपकी इसमें डिटेल होंगी उसी हिसाब से आपका आगे का काम होगा। इसलिए अभी आप फॉर्म ना भरें। अक्टूबर में OTR करेक्शन की विंडो ओपन होगी, उसके बाद आप करेक्शन करा के फिर आपका फॉर्म फिल करें दिल्ली पुलिस का। सेकंड बात करते हैं कि जो स्टूडेंट का OTR हो रखा है और इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो वो बेफिक्र होकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड बात करते हैं कि जो बच्चे नए हैं, मतलब उन्होंने अभी तक SSC का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और उन्हें न्यू उसमें OTR कराना है, तो सबसे पहले उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम, फादर नेम और जो आपकी सरनेम है और DOB, इनको बिल्कुल एज इट इज़ जो आपके उसमें लिखा है वही 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको OTR में इंफॉर्मेशन में भरवाना है। क्योंकि जो आपका फॉर्म फिल होगा उसमें जो 17 नंबर पॉइंट तक जो भी डिटेल्स रहेंगी वो डायरेक्ट आप OTR से ही वो उठा लेता है। मतलब आप उसमें कोई अपने मन से नहीं लिखवा सकते। OTR में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हैं, जो भी डिटेल दी हैं, वही की वही आपकी 17 नंबर पॉइंट तक वो ही डिटेल आएंगी। इसलिए आप ध्यान से अपना OTR कराएं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि 12th बेस पे ये एग्ज़ाम होना है। तो आपकी मार्कशीट फॉर्म फिल करने से पहले आपको मतलब आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास मतलब एक प्रिंट होना चाहिए। मतलब आपके पास एक पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले का आपके पास होना चाहिए कि आपने 12th पास कर रखी है, तो वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। ये तो क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, जो कि केवल मेल के लिए है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फॉर्म फिल करते टाइम नहीं है तो चलेगा, बट आपके पास जब आप फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ आपका DL ज़रूर लगेगा। इसलिए उस टाइम तक आपके पास DL होना चाहिए और DL लर्निंग नहीं चलेगा। DL लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, इसलिए लर्निंग नहीं चलेगा। आप अभी बनवा लीजिए। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल के जस्ट बाद थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो चेक होते हैं, तब आपको वो दिखाना होगा और आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास उस टाइम पर भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो आपको बाहर कर देंगे। पिछली जब हमारी भर्ती हुई थी तब बहुत बच्चे सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के कारण ही बाहर हुए थे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है OBC EWS SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं बच्चों के मन में। तो सबसे पहले बात करते हैं EWS की। EWS में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके पास 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं SC ST के स्टूडेंट के लिए। तो SC ST के जो भी स्टूडेंट हैं, आप भले ही किसी भी स्टेट से आते हों, पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यहाँ मतलब दिल्ली पुलिस में भी आप SC ST में ही काउंट होंगे, बट आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का हो ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं OBC की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं।
तो मैं बात कर रही हूँ ओबीसी। तो आपके पास लास्ट 3 ईयर जब फॉर्म डल रहा है उससे 3 साल पहले से का नहीं चलेगा, मतलब 3 साल के अंदर अंदर का ही बना होना चाहिए आपके पास। और जो फॉर्म भरने की डेट है उस तक भी बना रहेगा तो आपका चल जाएगा। मतलब जिस बच्चे ने अभी नहीं बनवाया है वो आप बनवा लो अभी, क्योंकि उसके बाद ही आप फॉर्म डालना, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनवाने में। आप अपनी तहसील से बनवा सकते हैं। और जिसके पास 3 साल से पुराना है वो रिन्यू करा ले, क्योंकि अभी 3 साल के अंदर का ही ये चलता है, इसलिए आप अभी उसे रिन्यू करा लें और उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दें। और जो ईडब्ल्यूएस का है उनके पास भी यदि 25-26 का नहीं है तो वो भी रिन्यू करा सकते हैं। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बातें, इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर और फ़ोटो का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये बहुत हम छोटी सी बात मानते हैं लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, एक सिग्नेचर की वजह से भी स्टूडेंट के फॉर्म जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको जो सिग्नेचर है जो फॉर्म में मांगा है उस साइज़ का होना चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर। फ़ोटो का आपको ध्यान रखना है, फ़ोटो चश्मा या मास्क पहनकर नहीं खिंचवानी है, क्लियर फ़ोटो रखनी है, लेट कर या मतलब फ़ोटो का साइज़ सही होना चाहिए, सही तरीके से फ़ोटो खिंचवाना है आपको, और ब्लर नहीं होना चाहिए। आपके कान, दोनों कान दिखने चाहिए, और बैकग्राउंड साफ़ सुथरा होना चाहिए फ़ोटो का।